Hello students, welcome to my channel All I Am in English Literature Videos with मीनल जोशी। आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाली है। ये जो ऐसे है ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जिसको थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन नाम से भी जाना जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ दोस्तों इंग्लैंड में रोमांटिसिज्म के फादर माने जाते हैं। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को लोकोमाउथ इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 1850 को वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड में हुई थी। इनको नेचर पोइट के नाम से जाना जाता है। ये रोमांटिक एरा के कवि हैं। ये फर्स्ट पोइट लॉरेट यानी कि राज कवि थे इंग्लैंड के। इनके वर्क है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सॉलिटरी रीपर, टिंटन एबे, द प्रेल्यूड एंड लास्ट इज लिरिकल बैलेड। और भी बहुत सारे वर्क है, लेकिन ये सारे वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके। अबाउट द ऐसे दोस्तों, ये जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड ऐसे है, ये 4 तरह की पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ था। पहला है 1798, इसमें रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। दूसरा है 1800, इसमें जो प्रीफेस यानी कि घोषणा पत्र होता है एक तरह का, वो ऐड किया गया और उसी के साथ ही साथ दूसरी पोएम भी ऐड की गई थी। और थर्ड इज़ 802 यानी कि 1802 के अंदर इसमें प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड नाम को इसे टाइटल दिया गया। और लास्ट में 1805 में इसको पोएटिक डिक्शन नाम से जाना गया। दोस्तों इस ऐसे में जो मेन की नोट्स है वो इस तरह है। जो ये ऐसे है वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट और एक क्रिटिसिज्म अगेंस्ट स्यूडो क्लासिकल वर्क। स्यूडो क्लासिकल वर्क वो होता है जिसके अंदर मेनली स्ट्रक्चर ऑफ वोकेबुलरी, स्ट्रक्चर ऑफ अदर काइंड ऑफ लैंग्वेज, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहुत ही हाई क्लास की लैंग्वेज लिखी जाती है। लेकिन ये जो पोएटिक डिक्शन है ये इसके अगेंस्ट जो अपने वर्ड्सवर्थ है इन्होंने ये ऐसे लिखा है। लिरिकल बैलेड के अंदर कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी कि एस टी कॉलरिज का कोलैबोरेशन से लिखी गई है। इसमें जो पहली पोएम है वो एस टी कॉलरिज की ही है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बहुत ही अच्छी पोएम है ये। और जो लास्ट पोएम है इस ऐसे की विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, टिंटन एबे। ये भी बहुत अच्छी पोएम है। इसमें 23 पोएम्स है कुल, और इसमें 19 जो है वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और जो 4 है वो एस टी कॉलरिज ने लिखी गई है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो ऐसे है ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये पहले एस टी कॉलरिज लिखने वाले थे, लेकिन फिर बाद में उनका मन चेंज हो गया किसी वजह से, तो फिर इसका फ़ायदा वर्ड्सवर्थ ने उठाया और उन्होंने अपना काम चालू किया। स्टूडेंट्स इसमें 6 तरह की जो मेन बातें हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसमें सबसे पहला ये है कि व्हाट इज़ ए पोइट्री, पोइट्री क्या है। व्हाट आर पोइट्री सब्जेक्ट, पोइट्री के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए। व्हाट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ पोइट्री, कि पोइट्री क्रिएट करते समय, उसको बनाते समय कौन कौन सी जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। हु इज़ ए पोइट, पोइट कौन है। हाउ शुड बी इज़ हिज लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री, उसकी जो लैंग्वेज लिख रहा है वो किस तरह की होनी चाहिए और उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। एंड द लास्ट इज व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेटेरिकल कंपोनेंट्स, कौन कौन से उसमें वो कंपोनेंट्स यानी कि तत्व यानी कि एलिमेंट होने चाहिए जो कि एक अच्छी पोइट्री को डिफाइन कर सके। इसकी जो एम है ऐसे कि वो इस तरह है, टू डील इन हिज पोइट्री विद रस्टिक एंड हम्बल लाइफ। जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कि रूरल एरिया है, और जो हम्बल लाइफ है उनकी, जो बिल्कुल ही सरल लाइफ है, विनम्र लाइफ है, उनके बारे में बताना, उसी को चूज़ करके पोइट्री लिखना। इट इज़ ए क्वाइट नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज एंड थीम्स। इसके अंदर ये जो पोएम हम लिखते हैं, ये जो पोइट्री हम क्रिएट करते हैं, वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि ये नेचुरल होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखी होनी चाहिए, और थीम इसकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। माने कि जैसे कि सॉलिटरी रीपर है, वो एक तरह की किसान की बेटी है, वो खुद किसान है, वो एक तरह से फसल काट रही है, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, कंट्री साइड का एरिया है, यानी कि ग्रामीण इलाका है। ये नहीं कहते कि सिर्फ ग्रामीण के ही ऊपर ही बनाओ, मतलब एक तरह से सरल होनी चाहिए लैंग्वेज। द थर्ड इज़ पोइट इज़ एसेंशियली ए मैन स्पीकिंग टू मैन। जो पोइट है अपना वो मैन स्पीकिंग टू मैन होना चाहिए। बात ये है कि मैन मतलब बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा
मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रेट नहीं होनी चाहिए, ना ही उसमें बहुत ज़्यादा अलंकार यूज़ करना चाहिए जैसे कि पर्सोनिफिकेशन है और इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आनी चाहिए। और नो डिफरेंसेस बिटवीन पोइट्री और प्रोज लैंग्वेज, पोइट्री और प्रोज के अंदर इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें मेन एम ये बताया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि भाई पोइट्री और प्रोज में किस तरह से कोई डिफरेंस नहीं होता है। द नेक्स्ट इज़ टू चूज़ इंसिडेंट एंड सिचुएशंस फ्रॉम कॉमन लाइफ। जितनी भी पोइट्री लिखी जानी चाहिए वो जो भी उसमें घटनाएं घटती है, जो सिचुएशन स्थिति बनती है वो कॉमन लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि ऐसे नहीं कि सिर्फ ना हाई अपर क्लास लोगों के लिए ही बनाई जाए, भाई मिडिल क्लास के लिए भी और रूरल क्लास के लिए क्लास के लिए भी, और बहुत से ऐसे बातें जो लोगों से छुपी हुई है जिसको साधारण लोग नहीं देख पाते हैं, उनसे रिलेटेड पोइट्री बनानी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो सॉलिटरी रीपर है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस है, द प्रिल्यूड है, ये इस तरह की पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही सिंपल वे में लिखी है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय कॉमन मैन। जो वर्ड्सवर्थ ये बताते हैं कि जो इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाए वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, कॉमन मैन की होनी चाहिए लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल वर्ड यूज़ कर दो, बात ये है कि कम से कम उस पोइट्री को पढ़ने के बाद समझ में तो आए कि लिखा हुआ क्या है। बिल्कुल ही ऐसे इतने हार्ड कंपोनेंट्स लिख दे, उसमें हार्ड लैंग्वेज लिख दे कि किसी को समझ में नहीं आया, तो फिर वो तो पोइट्री सिर्फ पोइट ही जान सकता है ना, और कोई नहीं जान सकता। तो ये बातें इसमें मेन एम है इसका वर्ड्सवर्थ का कही गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन के अंदर, जो अपना मेन पॉइंट है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पोएटिक डिक्शन है इसका मतलब होता है कि बहुत ही हाई क्लास की लैंग्वेज यूज़ करना, और बहुत ही जैसे पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है और फिगर ऑफ स्पीच है, इन सब का यूज़ बहुत ही हाईली तरीके से करना। लेकिन ये जो वर्ड्सवर्थ है इनकी थ्योरी के अंदर, थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, इसके अंदर यही बताया गया है कि भाई किस तरह की पोइट्री लिखी जानी चाहिए, किस तरह के पोइट होना चाहिए, किस तरह की एक इसकी पोइट की लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या क्या इसमें यूज करना चाहिए। तो ये पोएटिक डिक्शन का इसमें एक तरह से आप मान लो कि एक तरह से पूरा उसमें समराइज किया गया है कि वास्तव में पोइट्री कैसी होनी चाहिए। चलिए अब हम मेन आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, जो इसमें बताया गया है कि व्हाट इज़ अ पोइट्री। दोस्तों पोइट्री जो है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये बताई गई है कि ये बहुत ही सहज अभिव्यक्ति होती है पावरफुल फीलिंग्स की, जो कि ट्रांजिक्विलिटी यानी कि शांत वातावरण के अंदर इसको एक तरह से लिखा जाता है। एक बात बताइए कि अगर व्यक्ति शांत मन का बैठा हुआ होएगा तब भी तो वो आगे कुछ रचना है, कुछ पोएम है, कुछ पोइट है, ऐसे है, प्ले है, व्हाटएवर ही वांट टू राइट वो क्रिएट करेगा। भाई बिना शांति के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। तो यही बात इसमें कही गई है, इसकी डेफिनेशन है वर्ड्सवर्थ की कि जो पोइट्री बहुत ही शांत वातावरण में लिखी गई ऐसी रचना है जो सहज अभिव्यक्ति के द्वारा निकलती है। इसमें मेन पॉइंट इस तरह है कि पोइट्री इज़ द इमेज ऑफ ए मैन एंड नेचर। पोइट्री एक तरह से व्यक्ति की इमेज होती है, एक व्यक्ति के पावरफुल फीलिंग्स की इमेज होती है, उसके नेचर, उसके चरित्र की इमेज होती है। दूसरा है पोइट्री इज़ द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। जितने भी नॉलेज है इस संसार के अंदर उन सब की एक तरह से सांसें होती है पोइट्री। फाइनल स्पिरिट यानी कि उसकी आत्मा होती है पोइट्री, ठीक है। इट इज़ द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज़ इन द काउंटनेस ऑफ ऑल साइंस। जितनी भी प्रकार का साइंस है यानी कि इस जगत में जो असली तथ्य व्याप्त है उन सब का एक एक्सप्रेशन होता है ये पोइट्री। पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट नॉलेज। पोइट्री जो है वो फर्स्ट यानी कि प्रथम, जन्म से ही जब बच्चा जन्म लेता है तो वो पहले से कुछ भी वर्ड बिल्कुल बोलना स्टार्ट नहीं करता है, धीरे धीरे पहले वो यही यानी कि उसकी जो मतलब जो पहली लैंग्वेज है वो एक तरह से पोइट्री ही मानी जाती है, और जो लास्ट है वो भी पोइट्री ही है। इट इज़ एन इमोर्टल इज़ द हार्ट ऑफ ए मैन, यानी कि ये व्यक्ति के हृदय के अंदर इमोर्टल यानी कि अमर होती है, यानी कि अजर और अमर होती है। सेकेंड थिंग इज़ व्हाट आर पोइट्री सब्जेक्ट। पोइट्री के सब्जेक्ट क्या क्या हैं। सबसे पहला है लो एंड रस्टिक लाइफ।
लो मतलब एक तरह से बिल्कुल कॉमन लाइफ, रस्टिक यानी कि ग्रामीण लाइफ। दूसरा है टू यूज़ मीटरिकल अरेंजमेंट में, इसमें मीटर किस तरह से होना चाहिए, राइम स्किल किस तरह की होनी चाहिए इसमें, और किस तरह की इसमें कह सकते हैं अपन फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार यूज़ किए जाने चाहिए, वो सब इसमें बताया गया है। ए सलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन ए स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, इसमें बताया गया है कि किस तरह से अलग अलग ना जो सेंसेशन होते हैं अपने दिमाग में, कभी अच्छा मूड, कभी ख़राब मूड, कभी दुखी मूड, कभी बहुत ही एक्साइटेड, इस तरह के किस तरह से अपने मूड्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं ना, वो अलग अलग उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। चूज़ इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, सेम चीज़ आती है बार बार कि जो इंसिडेंट्स होने चाहिए, जो सिचुएशंस होनी चाहिए वो हम्बल रस्टिक लाइफ से ही रिलेटेड होनी चाहिए, उसे चूज़ की जानी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ पर्सोनिफिकेशन एंड पोएटिक डिक्शन, मैंने आपको बताया कि पोएटिक डिक्शन होती है वो बहुत ही हाई क्लास की लैंग्वेज होती है, हाई क्लास की एक तरह से कह सकते हैं अपन, उसमें कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो और पर्सोनिफिकेशन है कि मानवीयकरण, ये सब अवॉइड करने चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स, जो आगे इसमें मेन बात बताई गई है, जो थर्ड क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो इस तरह है कि जो पोइट्री की जो क्रिएशन ऑफ पोइट्री है वो किस तरह की होनी चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर आपको ये बात बहुत ही ज़रूरी रूप से पूछी जाएगी कि इसकी कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन है जो आप बताइए। तो सबसे पहला इसमें ऑब्जर्वेशन है। दोस्तों एक बात बताइए कि एक पोइट, ठीक है, और एक सिंपल मैन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यही ना कि जो सिंपल मैन होता है वो तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बोलता है कि जैसे कि ये फूल है, ये भाई रोज़ है, ठीक है, हाँ ये रोज़ है। लेकिन जो पोइट होगा वो ये बोलेगा कि ये रोज़ है, इसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी की जैसे किसी की लड़की के सुंदर से गाल है, उसके लिप्स है, उसके हेयर ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की पावरफुल फीलिंग्स एक पोइट ही बता सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो ऑब्जर्वेशन का है। वो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व्ड बाय पोइट, वो ऑब्जर्व करेगा पोइट के पोइट्री को लिखने के लिए सबसे पहले क्या मतलब किस तरह की ना चीज़ होनी चाहिए। दूसरा है रिकलेक्शन, भाई उसने फूल को देख लिया, अब वो बैठेगा शांत माहौल में जाके बैठेगा और वो रिकॉल करेगा, उस चीज़ को याद करेगा, रिकॉल द इमेजिनेशन, उस फूल को याद करेगा कि वो कैसा दिखता था। फिर उसकी तुलना एक तरह से एक लड़की से की जाएगी या किसी भी चीज़ से, वट एवर ही वांट टू डू, किसी भी चीज़ से जो वो चाहता है उससे उसकी मतलब कंपैरिजन करेगा। ओके, द थर्ड इज़ कंटेम्पलेटेशन, यानी कि वो उसके बारे में अपने आइडियाज़ निकालेगा कि उसके बारे में वो क्या क्या बोल सकता है, किस तरह से वो अपनी ये जो उसने इमेजिनेशन किया है फ्लावर को लेके, वो उससे और किस तरह से किस वे में बोल सकता है जो इफ़ेक्टिव लगे लोगों को। एंड द लास्ट इज़ क्रिएशन ऑफ पोएम। ये जो 3 पॉइंट है, ऑब्जर्व्ड बाई पोइट, रिकॉल इमेजिनेशन, थिंक अबाउट आइडियाज़, ये सब होने के बाद में लास्ट में एक सुंदर सी वंडरफुल पोइट्री वो तैयार करके अपने सामने रख देगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो कमला दास है उसकी बहुत ही अच्छी पोएम है द लोटस। आपने क्या पता पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी है। तो एक फूल को उसने किस तरह से बताया गया है, तो वो एक पोइट ही कर सकता है एक्चुअली। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हु इज़ ए पोइट। अब इसमें बताया गया है कि जो पोइट है वो किस तरह का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, ए पोइट इज़ अ सिंपली मैन, यानी कि सिंपल मैन होना चाहिए, साधारण व्यक्ति होना चाहिए। साधारण व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि वो 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ हो या बिल्कुल ही मतलब लो क्लास से आया हुआ, ये नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जो लिख रहा है वो चीज़ वो सिंपल मैन के ऊपर ही लिखे। अगर हायर क्लास लोगों के ऊपर भी लिखे तो उसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी होनी चाहिए। जैसे कि हेयर ही सेज दैट ए फेलो ह्यूमन जस्ट लाइक ऑल ऑफ ट्राइंग टू कम्युनिकेट हिज परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस ट्रूथ एंड ब्यूटी। सामान्य व्यक्ति है वो भी इस तरह की पोइट्री के ऊपर कम्युनिकेट कर सके, इस तरह की पोइट्री को समझ सके, और जो ट्रूथ एंड ब्यूटी है इस तरह की एक पोएम की, वो उसको समझ सके, उसको पता लगे कि मतलब पोइट्री है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पोइट ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ही शुड रिफ्रेन फ्रॉम रेगुलर पीपल। जो पोइट है, हाँ, हालांकि वो रेगुलर पीपल से अलग ही होता है,
मैंने आपको बताया कि पोइट की जो इमेजिनेशन पावर होती है वो कॉमन मैन से अलग होती है, लेकिन फिर भी हिज हायर सेंसिटिविटी टू द हैप्पीनेस अराउंड हिम, जो उसकी जो थिंकिंग है, जो ना पावर ऑफ थिंकिंग है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बाकी लोगों से अलग होना चाहिए, एक तरह से लोगों को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। जो पोइट्री उसकी होनी चाहिए वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ओके, ही हैज़ डीपर कनेक्शन विथ हिज ओवन फीलिंग्स, मूड्स एंड इमोशंस। उसकी जो कह सकते हैं अपन, उसके जो फीलिंग्स है, मूड्स है, इमोशंस है, वो डीपर होने चाहिए। गहन विचार के बाद, बहुत ही ज़्यादा डीपर फीलिंग्स के साथ सोचने के बाद में उसको पोइट्री लिखनी चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ शुड बी हिज लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। उसकी जो लैंग्वेज है वो किस तरह की होनी चाहिए, पोइट्री की सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो देखते हैं हम। ए पोइट्री शुड बी रिटन इन कॉमन लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन पीपल। ओके, बताया गया आपको, बार बार एक ही एक चीज़ बताई जा रही है कि जो इसकी लैंग्वेज है पोइट्री की, जो पोइट यूज़ करे वो किस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल कॉमन होनी चाहिए। यूज़ ऑफ डेली लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड यूज़ आते हैं वो होने चाहिए। ओके, सब्जेक्ट मैटर शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। आप वर्ड्सवर्थ की पोएम देखो, जितनी भी पोएम्स है उन सब के अंदर बिल्कुल सिंपल मतलब वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कोई भी कॉमन मैन उनको पढ़ सकता है आराम से। वहीं आप मिल्टन की देखो पोएम्स, मिल्टन की पोएम बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास है, ठीक है ना, न्यू क्लासिकल एज विक्टोरियन पोइट के जैसे। ही शुड बी रिटन इन ट्रांसक्विलिटी, यानी कि जो पोएम है उसकी पोइट्री है वो शांत वातावरण के अंदर लिखी जानी चाहिए। ही शुड नेवर यूज़ पर्सोनिफिकेशन और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन हिज पोइट्री। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ नहीं करना है उसको, या कोई भी अदर जो हाई क्लास लैंग्वेज है उसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये कॉमन मैन के लिए अंडरस्टूडेबल नहीं होगी। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मीटरिकल कंपोनेंट्स। जो सबसे अंतिम बात है इसमें वो ये बताई गई है कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो लैंग्वेज ऑफ प्रोज है वो पोइट्री में भी यूज़ की जानी चाहिए, की जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि प्रोज और पोइट्री में कोई अंतर नहीं है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि पोइट्री के अंदर भी वही कैरेक्टर होते हैं जो हम प्रोज के अंदर यूज़ करते हैं। भाई प्रोज है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, हाँ ये है कि पोइट्री के अंदर लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं लेकिन प्रोज के अंदर अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ प्रोज एंड मीटरिकल कंपोजिशन, कि इसके अंदर कोई वो नहीं है। जैसे कि एक मैं आपको बात बताऊं, जो पोइट्री है वो सपोज डेट कि हम एक सटायर लिखते हैं, यानी कि व्यंग के ऊपर एक पोइट्री लिखते हैं, तो वही तो सेम चीज़ हम प्रोज के अंदर भी लिख सकते हैं। भाई एक गद्यांश लिखते हैं, जैसे कि किसी का भी प्रेमचंद का उठा लो अपन गद्यांश, तो उसमें हम देखते हैं कि वो बहुत ही सटायर कर रहा है सामाजिक स्थिति के ऊपर। तो उसी तरह जो पोइट है वो भी सटायरिकल पोइट्री लिख सकता है ना, तो उसकी जो मीटरिकल कंपोनेंट्स है वो अलग कहाँ हुए, फिर वो तो एक ही हुए। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ प्रोज एंड मीटरिकल कंपोजिशन। तो इस तरह से ये जो वर्ड्सवर्थ है उसने अपनी मेन चीज़ें बताई है कि किस तरह से, मतलब एक पोइट्री है, एक पोइट है, एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइट्री है, इट्स लैंग्वेज किस तरह से यूज की जानी चाहिए, मीटरिकल कंपोनेंट्स और प्रोज पोइट्री में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तो ये पूरा पोइटिक डिक्शनरी पूरा हो जाता है। अब हम कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। Wordsworth has been criticized for thus limiting the scope of poetry to humble and rustic life. इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी हम उसकी कुछ कमियां निकालते हैं कि वर्ड्सवर्थ है उसने अपनी जो स्कोप है पोइट्री लिखने का वो बहुत ही लो कर दिया, बहुत ही मतलब लिमिट में कर दिया कि सिर्फ हम्बल और रस्टिक लाइफ के ऊपर ही लिखो। एक बात बताओ कि जैसे कि मैं एज ए रीडर सिर्फ है ना हम्बल और रस्टिक लाइफ के लोगों के बारे में ही पढ़ती जाऊंगी तो मैं तो बोर होती जाऊंगी ना, कि क्या ये गरीब लोगों के बारे में, बिल्कुल सामान्य लोगों के बारे में बताया जा रहा है। कुछ इसमें इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कभी इसमें कुछ सटायरिकल अपर क्लास के बारे में होना चाहिए, कभी उसमें बहुत ही फ़नी ह्यूमरस होनी चाहिए बातें, कोई भी क्लास से रिलेटेड, तो चेंज होना चाहिए ना।
तो ये इसकी कमी है सबसे पहले कि वो ना लिमिट, उसने है ना अपने स्कोप ऑफ पोएट्री को लिमिट कर दिया है। sorry, it has been said that upper class life is as suitable for poetic treatment as humble life। वो बताता है, इसमें हम कमियां निकाल सकते हैं। वो तो कहता है कि सिर्फ ना भाई रस्टिक एंड हम्बल लाइफ ही यूज़ करो, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसमें अपर क्लास को भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ना जो रस्टिक लाइफ है, जो मतलब रूरल एरिया है, कंट्री साइड का एरिया है, उसी के अंदर ही हमें अच्छे सब्जेक्ट मैटर मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपर क्लास के ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ऐसे बताती हूँ, स्ट्राइक, जो कि सर विलियम एंथोनी का लिखा गया है, तो वो भी अपर क्लास के ऊपर लिखा गया है। ऐसी बात नहीं है कि छोटे लोगों के बारे में ही सब सारी अच्छी बातें होती है। गाल्सवर्दी का लिखा गया है एक्चुअली वो, तो ये बात है। तो इसमें सेकंड जो उसकी कमी है वो यही है कि वो बोलता है कि ना अपर क्लास के ऊपर कम ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्टिक एंड हम्बल लाइफ के ऊपर दो, तो वो सही नहीं है। तीसरा है ही वॉज अगेंस्ट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड पोएटिक डिक्शन। वो बोलता है कि ना ज़्यादा हाई क्लास जो आइडिया है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का यूज़ नहीं करना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही सिंपल लिखनी चाहिए। तो अगर सभी व्यक्ति सिंपल ही लैंग्वेज में लिखेंगे, पोइट है जो सभी सिंपल ही लिखेंगे, तो फिर तो पोइट और एज ए कॉमन मैन के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा ना। फिर तो कोई भी उठा के पोइट्री लिख देगा, सही है ना। तो इस तरह से ये इसका जो तीसरा इसका गलती है इसकी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो कमी है वो ये है कि इसने बोला है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और पोएटिक डिक्शन का यूज़ कम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, वो कि गलत है। He does not support the idea of artificial metaphory, figure of speech and personification। भाई वो ये भी बोलता है कि आर्टिफिशियल मेटाफर का यूज़ नहीं किया जाए, मतलब किसी को किसी से कंपेयर करो तो वो रियल चीज़ होनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। अरे भाई, तो अब वो एक पॉइंट है, वो अगर इमेजिन कुछ भी करेगा तो वो तो कहीं पे भी जा सकता है ना। बोलते हैं ना भाई, ये कहावत है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये किस लिए बनी? इसीलिए तो बनी है कि भाई जहाँ पे कॉमन मैन की फीलिंग नहीं जा सकती, उसकी इमेजिनेशन नहीं जा सकती, वहीं पे तो ये अपना पॉइंट जाता है। तो वर्ड्सवर्थ उसको लिमिटेड कर रहा है, उस एरिया को, इस स्कोप को लिमिटेड कर रहा है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, उसकी डीमेरिट्स है। तो ये कंक्लूजन है इस पोएटिक डिक्शन ऐसे का। So thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Next video will be about Aristotle's Poetics. Thank you.